नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपना आईडी कैसे देखें? जी हाँ, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को उनको जो ई शिक्षा आईडी मिलना था वो जारी कर दिया गया है। अब आप अपने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले हम यह जानेंगे कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक अपना ई शिक्षा आईडी कैसे देखें। उसके बाद हम जानेंगे कि ई शिक्षा कोर्स पर पहली बार लॉगिन कैसे करें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। जानते हैं स्टेप बाय स्टेप वो कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पहले आईडी जानेंगे और उसके बाद कैसे लॉगिन करेंगे। चलिए देखते हैं और सारे के सारे प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको ई शिक्षा कोर्स के वेबसाइट पे जाना होगा। जी हाँ, आपको ई शिक्षा को के वेबसाइट पे जाना होगा। वहां आपको ऐप पे कोई काम आपको नहीं होगा। ई शिक्षा के वेबसाइट पे जाएंगे और ई शिक्षा का वेबसाइट का जो नाम है ई शिक्षा कोर्स.बिहार.gov.in करेंगे तो इसका आपको होम पेज खुल के आ जाएगा। वो होम पेज यहाँ खुल के आएगा। अब यहाँ दिखेगा टीचर, स्कूल, ऑफिशियल, अदर्स। अभी आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको, चूंकि आप हेड टीचर हैं या हेड मास्टर हैं तो आप स्कूल के हेड हैं, तो आपके पास आपका विद्यालय का ई शिक्षा कोर्स का आईडी जरूर होगा। उसका लॉगिन आईडी आपने अपने पास रखा ही होगा। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का जो मामला है वो सारा का सारा एडमिन प्रिविलेज हो गया होगा। तो आप करेंगे क्या कि ई स्कूल के आईडी से आप लॉगिन करेंगे। उसका यूडैश कोड डालेंगे जो यूजर आईडी होता है, उसके बाद उसका पासवर्ड डालेंगे और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आप अपने स्कूल के ई शिक्षा कोर्स के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ कई सारी चीजें हैं। अब आपको आपका आईडी दिखेगा कहाँ? अब इसमें से आपको चूज करना है टीचर्स, यह वाला आपको चूज करना है। अब इसे जब चूज कीजिएगा तो आपके पास वहां क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस तरह से एक और इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहां आपको देखिएगा इधर लेफ्ट साइड में कई सारे आपको टैब दिख रहे हैं। टीचर रजिस्ट्रेशन, टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट, क्लास टीचर टैगिंग, शिक्षा सेवक MIS, डोंट हैव टीचर आईडी। अब देखिए यहाँ डोंट हैव टीचर आईडी पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको चूंकि टीचर आईडी मिल गया है तो आपको जाना है टीचर रजिस्ट्रेशन पे। इस टीचर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा आपके राइट साइड में यहां आपको दिखेगा व्यू अपडेशन दिखाएगा, यानी स्कूल के डिटेल्स दिखाएगा। जिला, संकुल, प्रखंड, विद्यालय, नियुक्ति की प्रकृति, ये सारी चीजें आपको दिखानी है, शुरू कर देगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा माउस को नीचे ले जाना है या अगर मोबाइल पे खोले हुए हैं तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कीजिए और नीचे आइए। जब से नीचे आएंगे आपको दिखेगा यहाँ सर्च। कुछ नहीं करना है, कहीं कोई चीज सेलेक्ट नहीं करना है, सीधा आपको इस सर्च बार पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे सर्च बार पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपके विद्यालय के सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। अब देखिएगा आप वहां एक लाल सा यहाँ दिखेगा, सत्यापन की स्थिति है ना, यहाँ लाल लाल दिखेगा और इसी में कहीं ना कहीं आपका नाम दिखेगा। जैसे यहाँ दिखेगा, यहाँ लिखा हुआ हेड टीचर प्राइमरी, हेडमास्टर है तो आपका हेड मास्टर यहाँ लिखा रहेगा और यही आपका देखिएगा ये टेम्पोररी आईडी आपको यहाँ बना हुआ है। ये टेम्पोररी आईडी यहाँ आपको दिखेगा और आपके विद्यालय का नाम दिखेगा और जो भी डिटेल्स आपको यहाँ है वो दिखेगा। आप आगे जाके डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आगे है। इस तरीके से आपको अपने आईडी को देखने के प्रोसेस में जाना है और ऐसे आप इसे देख सकते हैं। अब रही बात, जब यहां से आईडी आपने देख लिया, अब इसको क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? नोट करके अब चलते हैं हम अपने लॉगिन करने के लिए। ये तो स्कूल हो गया, अब आपको लॉगिन करना है तो आप फिर से क्या करेंगे, अब ई शिक्षा कोर्स पर पहली बार लॉगिन कैसे करें, चलिए देखते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, अभी मैंने बताया कि यह आईडी आपको नोट कर लेना है, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अभी नोट करके अब आपको करना क्या है कि फिर से आइए ई शिक्षा कोर्स के वेबसाइट खोलिए। अब आपको यहाँ थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति में से गुजरना पड़ेगा। यहाँ है टीचर, यहाँ है स्कूल, यहाँ है ऑफिशियल, यहाँ है अदर। आप हेड टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, तो आपको यहाँ जाना कहाँ होगा? आपको लग रहा होगा कि हमें ऑफिशियल में जाना होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे टीचर तो हम है नहीं। अदर क्या करें, या तो आप ऑफिशियल में जाएं या अदर में जाएं। नहीं, आपको यहां सेलेक्ट करना है टीचर, ये सेलेक्ट कीजिए। ये जब सेलेक्ट कीजिएगा
उसके बाद चूंकि आपके पास टीचर आईडी आ गया है लेकिन पासवर्ड आपको नहीं पता है, अब आपको क्या करना होगा कि आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। तो जब पासवर्ड बनाएंगे तभी तो लॉगिन होगा, क्योंकि देखिएगा लॉगिन इंटरफेस पे आपसे यूजर आईडी मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कहता है। अब हमने यहां टीचर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां आना है फॉरगेट योर पासवर्ड। यहां टीचर सिलेक्ट किया, ध्यान रखिएगा इसको सिलेक्ट कीजिएगा तब यहां पे आना है, यहां फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है, इस जगह पे ध्यान देना है, इस जगह पे जैसे इसे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा इस तरह से पेज। अब आपको अपना यूजर आईडी जो कुछ देर पहले आपने स्कूल की आईडी से नोट किया होगा उसको यहां डालिए, ठीक है, उसको यहां डालिए और उसको डालने के बाद ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आप यहां सॉल्व कीजिए। यूजर आईडी वही होगा आपका, लगभग 8 डिजिट का वो होगा, उसे उठा के यहां डालना है और यहां से सबमिट कीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने यहां से लिखेगा कि आपके मोबाइल पर, जी हां, आपके मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया गया है और ओटीपी आपको 6 डिजिट का वो आपके मोबाइल पे भेज दिया गया होगा। अब चूंकि ओटीपी आ गया तो कहेंगे, आप तो कहेंगे ये ओटीपी आया है, वो तो पासवर्ड है नहीं। अब वो ओटीपी ही अभी पासवर्ड बनेगा, अब उस ओटीपी को ध्यान रखना है, उस ओटीपी को याद रखिए। अब इस शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पे हम आ गए, अब फिर से हमको क्या करना है, ये टीचर वाला सिलेक्ट करना है, जी इसको सिलेक्ट कीजिए और आपका जो टेम्पोररी आईडी यानी ये शिक्षा कोर्स से आपने स्कूल के आईडी से उठाया था उस आईडी को डालिए और आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहां डाल दीजिए और फिर से मैथमेटिकल प्रॉब्लम को यहां लिख दीजिए, यहां टाइप कर दे और साइन इन कीजिए। जैसे साइन इन कीजिएगा आपके सामने खुल के यहां आ जाएगा, कहेगा कि अब आप अपना नया पासवर्ड बना लीजिए। ये कहेगा, ध्यान रखिएगा वो 8 डिजिट का आपको पासवर्ड बनाना होगा। आप यहां पासवर्ड को बना लीजिए, उसको कंफर्म कर दीजिए और उसके बाद आपको यहां मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके इसको सेव कर देना है। ये सेव हो जाएगा, यानी अब आपका पासवर्ड क्या हुआ, वो पासवर्ड चेंज हो गया। अभी जब चेंज हो गया तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पर आना है और टीचर को सिलेक्ट करना है, यूजर आईडी आपको अपना डालना है, अभी जो आपने पासवर्ड बनाया है इस पासवर्ड को आपको यहां डालना है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और साइन इन हो जाना है। अब आप इजिली साइन इन हुए, क्योंकि अब आपने क्या किया कि टेम्पोररी पासवर्ड जो मोबाइल पर आया था ओटीपी के रूप में उसको आपने चेंज करके नया पासवर्ड बना लिया है। अब नए पासवर्ड के माध्यम से अब आप जब चाहें आप लॉगिन हो सकते हैं, आइदर वेबसाइट पर और ऐप पर, आप दोनों माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यह तरीका है आपके यूजर आईडी को प्राप्त करने के लिए, और जब यूजर आईडी प्राप्त हो जाता है तो पहली बार लॉगिन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस और कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि यदि वीडियो के कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, यार को बताइए कि इस तरह से प्रक्रियाएं हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।